हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अगेन एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है गूगल जीमेल। मैं आज आपको बताऊंगा कि गूगल्स के कुछ कूल फीचर्स के बारे में। ये मेरा जीमेल है, ठीक है। मैं जीमेल के बारे में बता दूं, मतलब मेल्स के बारे में बता दूं। जैसे क्या होता है कि हमारा ये जीमेल है, पर्सनल मेल आईडी है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मेल्स होते हैं, जैसे हमने किसी एचआर को मेल भेजा है या हमें कुछ दोबारा एक नया मेल भेजना है किसी को भी एक्स वाई जेड, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स मेल होते हैं जो हमें मार्क करके हमें तुरंत, मतलब उसको थोड़ा जल्दी भेजना होता है। लेकिन अब जैसे जीमेल्स है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी बहुत होते हैं। जब हम कुछ परचेसिंग वगैरह करते हैं तो सारा मेल्स वगैरह इसी में एक, जिसे बोलते हैं ना कि इकट्ठा एक सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो उसको इम्पोर्टेंट्स मेल को सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे हमारे इम्पोर्टेंट्स मेल है, जैसे आपको मालूम है कि हमारे इम्पोर्टेंट्स मेल क्या है। जैसे ये है मेरा माई वेस्टिज, ठीक है। इसका इसका मैं एक फॉर्म फिल्टर बना देता हूँ। तो हम इस फॉर्म फिल्टर बनाने से इसका बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी माई वेस्टिज की जो मेल्स हैं वो सारी की सारी एक ही फोल्डर में जाएंगी। तो हमें मेल सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक ही फोल्डर में आएंगी। तो सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं है, इसका मेल और इसका नाम कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जाना है हमें सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद जाने के बाद सी ऑल सेटिंग, ठीक है। सी ऑल सेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है लेबल्स पे। लेबल्स के बाद हमें थोड़ा नीचे ड्रैग करना है, क्रिएट न्यू लेबल, ठीक है। अब जैसे हमने इसका बनाया था, ये मेरा एक फोल्ड है, उसको हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक नया लेबल बन गया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, नया मेल बन गया। अब नया लेवल बन गया है, नया लेवल। अब उसके बाद हमें जाना है फिल्टर एंड ब्लॉकिंग एड्रेसेस, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद जाएंगे क्रिएट न्यू फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये आ गया। यहाँ पे जो मेल आईडी है उसको हम करेंगे कॉपी, ठीक है। आप कॉपी भी कर लीजिए या फिर जो आपको याद है तो वो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके बाद क्रिएट फिल्टर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है अप्लाई द लेबल, ठीक है, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे। अब ये आ गया हमारा नया जो फिल्टर हमने बनाया था, यहाँ पे आपके सारे लेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको टिक कर दिया। उसके बाद स्किप द इनबॉक्स। स्किप द इनबॉक्स मतलब यहाँ से इनबॉक्स में नहीं जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, नेवर सेंड इट टू स्पैम, स्पैम में भी नहीं भेजना है। और ठीक है, ऑल्सो अप्लाई फिल्टर फॉर 9 मैच मेकिंग। अब ये दिखा रहा है 9, उस लेवल जो हमने लेवल बनाया था उसकी 9 मेल है हमारे इनबॉक्स में, ठीक है। इसको भी हम टिक करेंगे तो ये सारे फोल्डर्स को अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद जितनी भी मेल्स है सारे उसी लेवल में चली जाएंगी। उसके बाद क्रिएट, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, हाँ, ये देखिए, ये जो मैंने फ़िल्टर बनाया था उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए सारे के सारे मेल हमारे इसी एक फ़ोल्डर में आ गई हैं, ठीक है। अब कुछ अनरीड हैं, कुछ रीड हैं जो हमने देखी थी, ठीक है। वापस हम इनबॉक्स पे जाएंगे, ठीक है। रिटर्न हम इनबॉक्स पे आ गए। इनबॉक्स पे आने के बाद अब जैसे आपको किसी और चीज़ का फ़िल्टर बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए शॉप के लिए उसका बनाना है, ठीक है। इस पे जाएंगे। जो भी मेल है, जो भी आपने परचेसिंग करी है उसकी सारी मेल आपकी एक ही फोल्डर में आती है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जाना है, इसका नाम हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, इसको रख दिया हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसका मेल आईडी हमने ले लिया, मेल आईडी हमने ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट, एक नोट पैड पे हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसको नेम को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सेटिंग पे जाएंगे, सी ऑल सेटिंग, ठीक है। अब जाएंगे लेबल्स पे। लेबल्स पे जाने के बाद क्रिएट न्यू लेबल, यहाँ पे हमने जो नाम लिया था उसका पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रिएट, ठीक है। अब हम जाएंगे फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट फिल्टर, इस पर क्लिक किया। अब जो हमने मेल कॉपी किया था उसको करेंगे हम दोबारा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे जाके कर दिया हमने पेस्ट, फ्रॉम में जाके हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब जाएंगे क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई द लेबल, ठीक है, जो लेबल हमने बनाया था शॉपक्लूज का, ठीक है। उसके बाद स्किप द इनबॉक्स, इनबॉक्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अप्लाई ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू 6 मैच मेकिंग कन्वर्सेशन, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया।
नेवर सेंड इट टू स्पैम, स्पैम में भी नहीं जाना चाहिए। अब इसको कर देंगे क्रिएट। ठीक है, अब ये हमारा एक और हमारा फ़िल्टर बन गया है। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे इनबॉक्स पे। ठीक है, अब जो हमारे फ़िल्टर्स हमने बनाए, जो हमने लेवल्स बनाए थे, अब ये देखिए शॉपक्यूलर्स का। अब इसके अंदर क्या है कि हमारी जो एक्स्ट्रा जो जितनी भी मेल्स थी शॉपक्यूलर्स की, शॉपिंग साइट्स की जितनी भी मेल्स थी वो हमारी एक अलग फोल्डर में आ गई हैं, इनबॉक्स में नहीं आई हैं। ठीक है, इनबॉक्स में देखेंगे आप, इनबॉक्स में नहीं है वो सारी मेल्स। ठीक है, सारी के सारी मेल जो हैं वो एक उसमें ट्रांसफ़र हो गई हैं शॉपक्यूलर्स के फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ 3 मेल जो हैं वो आपकी अनरीड हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, कुछ आपने ऑर्डर किया था जो भी है, ये जैसे मैंने ये ऑर्डर किया था ये उसका है, एक और है कंफर्म ऑर्डर जो भी है, ये भी है। ठीक है, ये सारी एक एक फ़िल्टर में चले जाएंगे। जैसे हम ऑफिस में अपना मेल का फ़ोल्डर फ़िल्टर बनाते हैं ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि कुछ मेल से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कि जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट मेल आती हैं जिससे हम काफ़ी परेशान होते हैं, जो हम चाहते हैं कि ये मेल दोबारा ना आए। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मान के चलिए ये माई टीम 11 ये एक एडवर्टाइजमेंट मेल है जब मेरे किसी काम की ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इससे परेशान हूँ, ये बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार और मेरे पास ना आए, ये मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें एक और कूल फीचर है जिसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब। ठीक है, हम अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है आर यू श्योर यू वुड लाइक टू स्टॉप रिसीविंग सिमिलर मैसेज फ्रॉम माई ड्रीम 11। ठीक है, यस, हमें नहीं चाहिए, यस कर देंगे। अब ये क्या होगा, अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट, मेलिंग लिस्ट। ठीक है, तो अब इसकी मेल नहीं आएंगी वापस। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ऐसे अगेन एक बार और बता देता हूँ आपको, जैसे कि एलिसिया फ्रॉम वीडियो, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, क्या है मेरे को पता नहीं, बस मेरे इनबॉक्स को भरना चालू कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा और ना आए। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट मैं देखना नहीं चाहता क्योंकि मेरे काम का नहीं है। ये देख रहे हैं आप, अनसब्सक्राइब। ठीक है, अब यहाँ पे जाके सिर्फ आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये फिर आपसे पूछा है आर यू श्योर यू वुड लाइक टू स्टॉप रिसीविंग सिमिलर मैसेज फ्रॉम एलिसिया फ्रॉम वीडियो सब्सक्राइब। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे किसी काम का नहीं है, इसको कर देंगे हम अगेन अनसब्सक्राइब। अब ये क्या है कि अनसब्सक्राइब हो गया है, अब ये दोबारा मेल मेरे पास नहीं आएगा। दैट्स इट, ये हमारे बेस्ट कूल फीचर्स हैं। थैंक यू, वीडियोज़ हो, थैंक यू, इट्स डन।